जय हिंद प्यारे बच्चों। सब्जेक्ट अड्डा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 चैप्टर 1 प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन 5 करेंगे। पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना। यूक्लिड विभाजन प्रेमिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, क्या बोला है, घन 9m 9m+1 9m+8 के रूप का होता है। ठीक है, यहाँ हमें एक पूर्णांक मानना है। ठीक है, पूर्णांक कोई भी हो सकता है, ए है, फिर उसको 9 क्यों आया, 9 उससे भाग दे रहे हैं, m यहाँ क्या है, एक शेषफल के रूप में है। आपको पता है यूक्लिड विभाजन मैंने करवा रखा, इंट्रोडक्शन वीडियो जाके आप देखिए, बड़े आसानी से आपको समझ में आएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। माना धनात्मक पूर्णांक, माना धनात्मक पूर्णांक क्या है भाई, ए, तो बी क्या है, बी है 9। 9 कहाँ से लिया, 9 यहाँ से पता लगे, m यहाँ है रिमाइंडर के रूप में या शेषफल के रूप में काम करता है। शेषफल ये क्या होता है, भाजक, नहीं सॉरी ये भागफल होता है, भागफल होता है सॉरी, और ये होता है भागफल, ये होता है शेषफल, प्लस में होता है। ठीक है, ये आपको पता लग गया। तो भाजक 9 हमें भाग देने वाला पता लग गया 9। तो शेषफल क्या होगा फिर, शेषफल है 0 हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8 शेषफल हो सकते हैं। ठीक है, जो मल्टीप्लाई में होता है ये भागफल होता है, प्लस में होता है ये क्या होता है, शेषफल होता है। अब ध्यान में रखें 9 क्या है, ये जो भागफल के मल्टीप्लाई में वो भाजक होता है। ठीक है, ये समझने की बात, ये यूक्लिड विभाजन प्रेम का मैंने उसमें समझाई इंट्रोडक्शन वीडियो में, अब जाके वहाँ बड़े आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, ये शेषफल का रोल भी वहीं वहाँ बड़े डिटेल में बताया है। ठीक है, वहाँ जाके देख सकते हैं। चलिए अब देखना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय द्वारा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय के द्वारा क्या है, हमने बताया था क्या, A = होगा BQ प्लस में R, R B है भाजक, Q है भागफल, प्लस में R क्या है, शेषफल। R सदैव क्या होगा, 0 के बराबर या 0 से बड़ा और B से छोटा होगा सदैव, ये हमें पता है। हमारे पास कंडीशन कितनी है, 9 कंडीशन है। जब 9 से भाग दे रहे हैं किसी पूर्णांक को, हमें पता नहीं कोई क्या पूर्णांक है वो, तो उसको 9 से भाग दे रहे हैं तो शेषफल ये आ सकते हैं, हमें पता लग गया। तो कंडीशन हमारे पास फर्स्ट क्या होगी, जब शेषफल क्या हो, शेषफल 0 हो, 0। ठीक है, तो शेषफल 0 हो तो A = 9 क्यों होगा, तो शेषफल यहाँ आता है तो 0 होगा। अभी आंसर नहीं आया, देखो सवाल में क्या बोला है, घन करने पर, घन करना, अभी इसका घन करना है, घन करने पर। घन का मतलब क्या होता है, कोई भी संख्या है, 2 का घन, 2 का घन, 2 को उसी से अपने आप से 3 बार गुणा करना घन कहलाता है, 2 की पावर 3, ये होता है घन। ठीक है, आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो घन करेंगे इसका 9 क्यूब की घन। ठीक है, घन किया तो इसका क्या आया, 9 की क्यूब करेंगे तो 729, और क्यूब की इसका ये आ जाएगा। ठीक है, लेकिन अब देखो ये सारी एक संख्या है, लेकिन यहाँ भाजक नहीं दिखा रहा है, इसलिए भाजक हमारे पास क्या होना चाहिए था, 9 होना चाहिए, इसलिए 9 कॉमन लो इसमें से। यदि 9 कॉमन लेंगे तो यहाँ आएगा ऐसे क्यूब, और इसको मान लो m, तो क्या हो जाएगा 9m। अब बच्चा बोलेगा सर m क्यों मान रहे हो, देखो सवाल में क्या बोला है, 9 से भाग दे रहे हो और जो भी भागफल होगा ना उसको सदैव m ही मानो, m के रूप का मानो, इसने बोल दिया है। इसलिए हम देखो यहाँ जो भागफल आया है 81 क्यूब का आया है तो ये भागफल। ठीक है तो ये भागफल, ये बताया मैंने पिछली वीडियो में भी, इसलिए क्या है इसको m मान लेंगे तो ये m के रूप का हो गया। ठीक है, कंडीशन 1। अब देखो भाई कंडीशन 2, जब शेषफल क्या हो, शेषफल 1 हो। ठीक है, तो 1 होगा शेषफल, एक पूर्णांक उसको 9 से भाग दे रहे हैं, क्यूसेंट भागफल होगा और शेषफल हमारे पास 1 आएगा। अभी आंसर नहीं आया, इसने बोला घन करने पर बताओ भी, तो घन कर रहे हैं इसका, घन करने पर। ठीक है, तो 9 क्यूब प्लस में 1 क्यूब, घन ऐसे होता है। ये सर ऐसे कैसे आ गया, देखो कोई भी संख्या है a + b है, a + b, इसकी घन का मतलब 3 बार गुणा करनी होती है ना, 3 बार गुणा करनी, इसको हम क्या लिख सकते हैं, a + में b की क्यूब। ठीक है, हो गया। लेकिन a + में b की क्यूब है, ये भी देखो इसका एक फार्मूला होता है, तुम्हें आपको ध्यान में रखना है फार्मूला, a की क्यूब b की क्यूब प्लस में 3 a² b
प्लस में 3ab², ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब इसके ऊपर अप्लाई करेंगे ये फार्मूला। पहले इसकी क्यूब करो, 9 की क्यूब करेंगे तो 9 81 है, 729 क्यूब, प्लस में 1 की क्यूब करेंगे तो घन करेंगे तो 1 ही आएगा। पहले इसकी स्क्वायर करो, ठीक है, पहले इसकी स्क्वायर करेंगे तो 81, फिर इसकी 1 की 3 से मल्टीप्लाई, 81 को 3 से 1 3 या 3 हो जाएगा, 81 की 3 से मल्टीप्लाई करो तो 3 24, 3 का 3 3 8 24, ठीक है, क्यू स्क्वायर। इसकी स्क्वायर करनी है पहले, फिर 1 की 3 से मल्टीप्लाई कर, इन सब की मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। फिर इसकी स्क्वायर करो, 1 की स्क्वायर तो 1 ही होती है, फिर 9 से 3 की फिर 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 27 क्यूब, 3 के 27 क्यूब। अब देखो यहाँ भाजक नहीं दिखा रहा है, पूरी संख्या है, इसलिए हम क्या लेंगे यहाँ 9 कॉमन लेंगे। 9 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा 81, 9 की क्यूब प्लस में 1 में से, देखो 1 में से कॉमन नहीं आ सकता 9, इसको अलग रखो, ठीक है, इसको इसमें से कॉमन लो भाई। 9 से भाग दोगे तो 9 दूनी 18, 3 पे ज़्यादा हो जाएगा, 9 दूनी 18, 18 से करो फिर कितना बचा 6, 9 7 63 की स्क्वायर, 27 क्यूब, ये कॉमन आया, प्लस में 1 है। अब जो भागफल उसको हमें क्या मानना है, उसने बोला ना m मानना है, 9m प्लस में 1। आपको समझ में आ रहा होगा, मैं समझ रहा हूँ, ठीक है, बहुत ही आसान तरीका है, ठीक है। अब देखिए जब शेषफल 2 हो तो क्या होगा, a 9q से भाग दे रहे हैं तो शेषफल 2 आया। अब ये नहीं है आंसर, घन बोला, घन करने पर इसका घन करेंगे तो 9q प्लस में 2 का घन, ठीक है। इसकी क्यूब करेंगे, ठीक है, इसकी क्यूब करेंगे तो क्या आएगा 729 क्यूब, और अब इसकी करेंगे तो क्या आएगा 8, ठीक है। अब इसकी स्क्वायर करेंगे, फिर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 400 क्यूब स्क्वायर, प्लस में फिर इसकी स्क्वायर करेंगे, दोनों 4, 4 की 9 27 से मल्टीप्लाई करेंगे या गुणा करेंगे तो क्या आएगा 108 क्यूब, ठीक है, ये आएगा। अब ना इसी में से क्या कॉमन लेना है, 9 कॉमन लेना है, सब में से 9 कॉमन लो भाई, 81 क्यूब, इसमें से नहीं आ सकता ना, इसको साइड में रखो, 8, इसमें से कॉमन लो, इसमें से कॉमन लेंगे तो 9 45, 45 3 9 चौके 36 क्यू स्क्वायर, 9 एकम 9, 9 दूनी 18 क्यूब, ये प्लस में हो जाएगा। इसको क्या मानना है m मानना है, तो 9m प्लस में 8, ठीक है। अब लेते हैं जब शेषफल क्या हो, शेषफल 3 हो, 3 हो, ठीक है, तो a इक्वल टू क्या होगा 9q प्लस में 3। अभी क्या करना है, घन करने पर, घन करने पर करेंगे तो क्या आएगा, देखो भाई 9q प्लस में 3 की क्यूब, ठीक है। पहले इसका क्यूब करेंगे, हमारे पास फार्मूला है, फार्मूले को ध्यान से याद करो उसको, ठीक है, 729 क्यूब, ठीक है, 729 क्यूब, फिर में इसका 3 की क्यूब करेंगे तो 27, घन करेंगे 27, प्लस में इसका स्क्वायर करेंगे, फिर 3 3 9, 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 729 की स्क्वायर, फिर इसकी स्क्वायर करेंगे 9, 9 की 9 30 27 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो क्या आएगा 243 क्यूब, ओके। अब इस पूरे में से 9 कॉमन लेना है, 9 क्यों, 9 भाजक के रूप में हमें इस पूरी संख्या है ये, और 9 भाजक बाहर निकालना है, भागफल और शेषफल निकालना है, ठीक है, आता है तो इसको आएगा 81 क्यूब प्लस में 3, 81 की स्क्वायर प्लस में क्या होगी स्क्वायर, 9 दूनी 18, 18 तो गया कितना हो गया, अच्छा 9 7 63 क्यूब, पूरा गया, तो ये क्या हो जाएगा m क्यों मान है, उसने बोला है जो भागफल है तो m के रूप का लेना है, 9m आ गया, ओके। अब देखना भी आगे, जब शेषफल क्या हो कंडीशन 5 में, ठीक है, ये 4 थी, ये 4 थी, ये 3 थी, ये 3 कंडीशन है, ठीक है, ऐसे 9 कंडीशन है। 5 कंडीशन में क्या, जब शेषफल 4 होगा, जब 4 होगा तो a इक्वल टू 9q प्लस में 4 हो जाएगा, ओके। 9q प्लस में 4 हो जाएगा तो क्या करना है, घन करने पर, घन करेंगे तो क्या होगा 9q प्लस में 4 का क्यूब, अभी 9 का आपको क्यूब तो याद ही है 729
क्यूब प्लस में 4 का क्या आएगा 64 प्लस में, अब क्या करना देखो पहले इसकी स्क्वायर करो, फिर 4 3 12, 12 से 81 की मल्टीप्लाई करो तो क्या आएगा 972 क्यू स्क्वायर प्लस में, अब इसकी स्क्वायर करो 16, 16 की 9 3 27 से मल्टीप्लाई करो, गुणा करो 432 क्यू। ओके, अब इसमें से पूरे में से 9 कॉमन लो, 9 कॉमन लेना है, ठीक है। इसमें से कॉमन आ गया, देखो इसमें से कॉमन पूरा कॉमन है लेकिन कुछ बचेगा, लेकिन आपको निकालना नहीं चाहिए, इसको ऐसे निकालो आप, ठीक है। कैसे 64 को ना 9 से भाग दो, 9 7 63, एक बचा, इसका मतलब एक फालतू है। 64 को हम क्या लिखेंगे 63 प्लस में 1 अगली लाइन में, ठीक है। इसको ऐसे लिख लेना 729 क्यू क्यूब प्लस में 63 प्लस में 1 972 क्यू स्क्वायर प्लस में 432 क्यू। अब देखो 64 में पहले से पहले तो नहीं डिवाइड, अब पूरा हो जाएगा 63, एक बचेगा, ठीक है। अब देखो 9 7 63 तो कट गया, एक बचा ना, इसको अलग से रखो, ठीक है। अब इसको करो 9 1 9, 9 1 9, 0 9 8 72 क्यू स्क्वायर प्लस में 9 चौके 36, 36 4 3 7 9 8 72 क्यू। ओके, ये क्या है m के रूप का है, इसलिए हम क्या लिखेंगे 9m प्लस में 1। ओके, m क्यू भाज्य को हमने क्या करना है लिखना। देखो बच्चों, अब मैंने पहले ही करके रख लिया ये, ठीक है। अब क्या है, नहीं तो लंबी वीडियो हो जाती ज़्यादा, ठीक है। अब शेषफल 5, जब शेषफल 5 लेते हैं ना तब a 9 क्यूब प्लस में 5 हुआ, घन करने पर देखो इसकी क्यूब करेंगे फिर ये आएगा, इसकी क्यूब करेंगे तो ये आएगा, पहले इसकी स्क्वायर करेंगे फिर 5 से और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर इसकी स्क्वायर करेंगे फिर इसकी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ठीक है। फिर 9 कॉमन लेना है इस सब में से। 125 में से देखो सीधा 9 पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा, लेकिन उसको भाग देंगे ना 125 को, ऐसे करके देख लेना, ठीक है। 125 को 9 से भाग देंगे, 9 1 9 तो कितना बचा 4 9, अच्छा 9 1 9, अच्छा 9 3 बचा, सॉरी 9 3 27, 27 में से कितना बचेगा फिर 3 4 3 बचे, 3 और 3 ये 15 में से 7 गए 8, 8 बचा। 125 में से 8 ये फालतू हैं तो 8 लेस कर देना, ठीक है। ओके, 125 को 9 से भाग दोगे ना तो 8 फालतू आएगा, ये सिंपल होगा, तो 125 में 8 अलग से कर देना, आपको पता लग जाएगा अभी 8 फालतू है, इसलिए 8 अलग रखना, ठीक है। अब पता लग गया आपको। अब इसको 9 से पूरा पूरा चला जाएगा 117। ओके, अब 9 कॉमन लेते हैं ना तो ये आ जाएगा। ओके, और ये क्या है भागफल है इतना, इसको क्या किसके रूप का लेना है m के रूप का लेना है, तो ये m हो जाएगा, तो ये किसके रूप का हो जाएगा 9m प्लस में 8 के रूप का होगा। ओके, अब लेते हैं शेषफल 6 हो तो 9 क्यूब प्लस में 6, ये देखो इसको हम खोलेंगे, इसकी क्यूब करेंगे तो ये आएगा, इसकी क्यूब करेंगे ये आएगा, इसकी स्क्वायर कर लेंगे प्लस में 6 के प्लस से मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे तो ये आएगा, फिर ऐसे करके, ठीक है। अब देखो 216 पूरा पूरा भाग चला जाएगा, ठीक है। ये नहीं ज़्यादा जो शेषफल होता है ना जो आता है वो लेस कर देंगे, ओके घटा देंगे। 9 कॉमन लेने पर ये आता है, ये क्या है ये है भागफल। उसने बोला सवाल में भागफल सदा m के रूप का लेना आपको, तो m के रूप का ले लिया, m बना दिया हमने तो 9m के रूप का हो गया। ओके, अब लेते हैं शेषफल जब 7 हो, तो 7 होगा तो क्या होगा a = 9 क्यूब प्लस में 7, घन करने पर इसको ऐसे करेंगे मल्टीप्लाई आ जाएगी, 343 9 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता, एक शेषफल रहता है, एक इसको अलग कर देंगे। ओके, फिर इसको 9 कॉमन लेंगे और ऐसे चलता रहेगा 9m, और जो भागफल है उसको m के रूप का हो जाएगा तो ये हो जाएगा। ओके, इसी प्रकार शेषफल 8 होगा, 8 लेने पर 9 क्यूब प्लस में 8 होगा, घन करेंगे उसका, घन करने के लिए हम ये करेंगे, क्यूब बता रखा मैंने कैसे करना है, पहले इसकी क्यूब करेंगे तो ये आएगा, फिर इसकी क्यूब करेंगे तो ये आएगा, इसकी स्क्वायर प्लस में 8 3 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, फिर इसकी स्क्वायर 64 9 3 27 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा। ओके, फिर जो 9 कॉमन लेंगे ना इसको तो ये आएगा, प्लस में 8 एक्स्ट्रा यहाँ से आ गया, देखो 512 पूरा पूरा भाग जाएगा, उसको 504 प्लस में 8 से अलग कर दिया। ओके, तो 8 जो अलग आ गया, ठीक है। तो ये पूरा भागफल किसके रूप का लेना है m के रूप का लेना है, इसलिए m बना दिया हमने, जो बाकी बच गया ये हो गया। देखो सवाल में बोला था कि 9m प्लस में 8, 9m प्लस में 1, 9m के रूप के ही है आ रही हैं 9m प्लस में 8। ओके, देखो सवाल में क्या बोला था 9m प्लस में 9m प्लस में 1 9m प्लस में 8, देखो 9m के रूप का
सभी क्या है 9m प्लस में 1 के रूप और 8 के रूप के आ रही हैं, इसलिए क्या है ध्यान से करना है, सवाल को ध्यान से समझना है, पहले ध्यान से करना है। धन्यवाद।